हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो अपन आज बात करते हैं क्लास 5th की हिंदी रीडर की। हिंदी रीडर के अपने 4 लेसन हो चुके थे पहले, जो कि आपने फिर नोटबुक में कर लिए होंगे और आपने सारा मैटर लर्न कर लिया होगा। हिंदी ग्रामर के भी अपने 5 लेसन हो चुके हैं, वो भी आपको अपनी फिर नोटबुक में करने थे। और जिनको लर्न करना था, होप्सो कि मैंने आप लोगों ने ये सब कुछ कर लिया होगा। ठीक है ना। आजकल में आपके होमवर्क चेक किया जाए तो ऐसा न हो सीन कि आपका होमवर्क इनकम्प्लीट हो। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपके घर वालों के सामने आपकी पनिशमेंट हो जाए। ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब अपन आगे का लेसन करेंगे, लेसन 5, जिसका नेम है अनोखी सूज। ठीक है, here we go। बात पुराने ज़माने की है। बात कब की है अभी? पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। क्या होता रहता था? फाइट, युद्ध होता रहता था। किन किन में? देवताओं और दानवों में। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। कौन कौन से पक्ष? देवता और दानव। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान है। कि हे मान्यवर, हम देवता और दानव दोनों ही आप लोग आपकी संतान है। बताइए, हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? ठीक है ना। उन्होंने पूछा कि हम में से किस में बुद्धि ज़्यादा है, आप इस बात का फैसला कर दीजिए। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। ठीक है ना, वो मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं? उसके मन में वो भी, इनमें से किसको बड़ा बताऊं? देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे कि मैंने किसी एक को बड़ा बता दिया, तो हो सकता है कि दोनों में बीच में क्या होने लगे? फाइट, दोनों में झगड़ा न हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती है। ऐसा किसने सोचा? प्रजापति ने सोचा। तो ये होने के बाद में इसके ये जो मीनिंग है बिल्कुल इजी और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करने और अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। अब आगे वाला पेज देखिए। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। ये जो प्रश्न था वो क्या था भी? बड़ा टेढ़ा था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। कौन बोले भी? प्रजापति बोले भी, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। उन्होंने दोनों को इनविटेशन दे दिया खाने का कि आप दोनों कल आओ खाने पे। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप में से कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। भोजन के बाद बताऊँगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ऐसा किसने कहा? अभी प्रजापति ने कहा कि भोजन कर लेना, तब मैं आपको ऑब्जर्व करूँगा और मैं बता दूँगा कि आप में से कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ठीक है। दूसरे दिन दोनों पक्ष, कौन कौन से पक्ष? यानी देवता और दानव, भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए उनको। ठीक है ना। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। उन्होंने शर्त क्या बताई दानवों को? कि कोनी को बिना मोड़े आपको भोजन करना है। देखते हैं आप कैसे भोजन करते हो, आप भोजन कर लीजिए। ठीक है ना। और यही बात उन्होंने किससे कही भी? देवताओं से कही कि आप भोजन कर लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मैंने आपके लिए बनवाया है, लेकिन इसके खाने की एक शर्त है कि आपको अपनी कोहनी है वो मोड़नी, बैंड नहीं करनी है, और बिना कोहनी को मोड़े खाना खाना है। आप अपन खाते हैं तो कोहनी तो मोड़नी पड़ती है। ठीक है ना। तो उन्होंने ये शर्त दी थी। अब पता चलेगा कि आप लोगों में से बुद्धि किस में ज़्यादा है। देखिए आगे वाला पैराग्राफ। तो ये जो प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। कौन? देवता और दानव की बिना कोहनी को मोड़े कैसे भोजन करे। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कौन भी? देवता और दानव। समस्या थी, खाएं तो कैसे खाएं। दोनों के बीच में ये समस्या आ गई कि भी खाएं तो कैसे खाएं बिना कोहनी मोड़े। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। भोजन भी
नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए, ऐसा प्रजापति जी ने कहा था। तो अब क्या करे, वो टू डू वो टू नॉट डू। तो ये दोनों पक्ष सोचने लगे। देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद किए। उन्होंने उपाय सोचकर क्या किया, कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। आमने सामने बैठे थे तो बिना कोनी मोड़े वो लड्डू उठाया, सीधा का सीधा हाथ किए और सीधा का सीधा सामने वाले के मुंह में दे दिया। एक दूसरे आपस में सामने बैठ गए आमने सामने। कुछ देर में थाल साफ हो गया, यानी सारे लड्डू उन्होंने एक दूसरे को खिला दिए। सारे लड्डू समाप्त हो गए, न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन है वो कर लिया था जो उनको परोसा गया था। ठीक है, अब देखिए आगे। ये तो अपन ने कहानी देखी किनकी, देवताओं के रूम की। अब चलते हैं दानवों के रूम में। देखिए क्या हो रहा था। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ऐसा उनके मन में आ गया था कि कहाँ फंस गए, इससे अच्छा न पूछते उनसे कि कौन बुद्धिमान है, अब आ गए अब तो परीक्षा देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। एक काम तो उन्होंने सेम किया कि किवाड़ बंद कर दिए। अब देखिए क्या किया उन्होंने, क्या डिफरेंट किया। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, ठीक है ना, हाथ मोड़े वगैरह उन्होंने क्या, सीधा आया उछाल दिया, सीधा आया उछाल दिया। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। तो ऐसे आप कैच करने की कोशिश करोगे मुंह से तो सारे थोड़े ना आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या है कि लड्डू वो नीचे गिरने लगे और गिरते ही चूर चूर हो गए। कमरे में हो ही की आवाज़ें भी आने लगी, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। देखो खाने का तरीका उनका तो ऐसा था अपने देवताओं का, और इनका ऐसा था। ठीक है, अब आप ही बता दोगे कि कौन बुद्धिमान था। ठीक है, चलो अब देखिए आगे वाला पैसेज। इसके भी आपको मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने हैं। आगे वाला पैसेज देखिए। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम लिया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ के एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्होंने पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। तो इससे क्या है कि सारा स्पष्ट हो गया कि देवता वाज द बेटर देन दानव्स। ठीक है, तो ये उनकी परीक्षा थी जिसमें देवता पास हो गए और दानव फेल हो गए। तो स्पष्ट हो गया कि देवताओं में दानवों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धि है, ठीक है, अक्लमंदी है। तो जितने भी शब्दार्थ आए हैं प्रत्येक पैसेज के नीचे वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, और सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपको फेयर नोटबुक में लिखने। इसके अलावा एंड ऑफ द लेसन कुछ और क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो मैं आपको अब भेज दूंगा, वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, वे लर्न करने हैं। क्लास 5th है, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। इस बार नहीं हो पाया था उन बच्चों का, उनकी किस्मत ख़राब थी, लेकिन आपकी है अभी पास है आपकी मौका। तो आपको अच्छे से सारा लेसन लर्न करना है जितना भी हो जाए, और पूरा कोर्स अपने कंठस्थ कर लो, बाय हार्ट कर लो, ताकि जब कभी एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे स्कोर लेके आओ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।